जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो गया सुबह का टाइम और मैंने माधुआशु को स्नान करा दिया है, बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माधुआशु कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने नहा लिया है, मैं पूजा करने आ गई हूँ। मम्मी भी नहा कर आ रही हैं अभी। तो मम्मी और मैं साथ में ही आज पूजा करेंगे, क्योंकि मम्मी अभी सुबह ही जल्दी निकलने वाली हैं। तो मैं जो भी काम है वो फटाफट से ख़त्म करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने माधुआशु को पिंक कलर के कपड़े पहनाए हुए थे, वैसे मैंने कन्हैया को भी पहना दिए थे। तो तीनों मतलब एक जैसे ही हो गए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद फिर मम्मी भी नहा कर आ गई थी और अभी मैं और मम्मी आरती करेंगे, क्योंकि बाकी और जैसे भोग भोग वगैरह लगाना था वो सब मैंने कर दिया था। मम्मी और मैं साथ में आरती करेंगे। और मैं जैसे कि मैं घर पर भी रहती हूँ ना, तो घर पे भी जब हम पूजा करते हैं तो साथ ही करते हैं। जैसे आपने गांव के ब्लॉग वगैरह अगर देखे होंगे तो, क्योंकि है ना मैं जब तक आधा काम कर लेती हूँ, तब जैसे झाड़ू पोछा वगैरह, तब तक फिर मैं नहा कर आ जाती हूँ, फिर मम्मी नहा कर आ जाती हैं, फिर हम लोग साथ में आरती कर लेते हैं ऐसे करके। या फिर मम्मी पहले कर लेती हैं तो मैं नहा कर आ जाती हूँ, तो साथ में ही हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी ने आरती करी, फिर मैंने आरती करी, तो भगवान जी को सबको है ना वो जो आरती देते हैं ना वो सब कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम कर लिया। और उसके बाद पूजा भी हो गई है, क्योंकि अभी है ना मम्मी गाँव निकलने वाली है। और इस वजह से ना मैंने सोचा फटाफट से सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। और जब मैं पूजा करने आई थी ना, उससे पहले मैं चाय रख के आ गई थी, क्योंकि है ना मैंने सोचा जब तक मैं पूजा करूँगी ना तब तक चाय भी बन जाएगी। तो यहाँ पर चाय भी बन चुकी है और मेरा देवर भी आया हुआ है, मौसी जी का लड़का। और तो यहाँ पर है ना सभी लोग हैं अभी घर में, बहुत मतलब चहल पहल है। तो अब मैं सबको चाय दे दूँगी, जो जो मतलब अभी मतलब आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने चाय बनाई है। तो सबको हम चाय देंगे, फिर चाय पियेंगे। और सुबह सुबह के टाइम में इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जल्दी मैं जागती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक अच्छा फील होता है। मुझे लगता है मेरा सारा काम टाइम पे हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, एक घर में फ्रेशनेस आ जाती है अगर आप जल्दी जागते हो। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही वाइब आने लगती है। तो मुझे सुबह जो जल्दी जागना सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे कितना पसंद है। तो उसके बाद है ना अभी यहाँ पे चाय बन गई थी और पापा, शिवम और सचिन, आपने मेरे दोनों भाई देखे हुए हैं, लेकिन रक्षाबंधन के टाइम में। तो अभी शिवम आया हुआ है, सचिन नहीं आया है। सचिन, पापा, मम्मी हैं और मेरा देवर है। और हम लोग सब लोग हैं, मतलब सभी लोग हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने सबको चाय दे दी थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैंने चने बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था रात को ही मैंने भिगा दिए थे। मैंने कहा जब तक ये लोग जाएंगे ना तब तक वो चने थोड़े से, मतलब चने का ब्रेकफास्ट करा दूंगी, तो वो थोड़ा हेल्दी भी होते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च कट कर रही हूँ, क्योंकि है ना अभी प्याज कट नहीं करूँगी, क्योंकि माधुआशु के फ्राई पहले करूँगी, उसके बाद बाकी लोगों के लिए करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काट ली है और काट रही हूँ, मतलब थोड़ी ज़्यादा सी, क्योंकि थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। और ज़्यादा स्पाइस, मतलब जो स्पाइसेस होते हैं ना वो थोड़ा कम डालो। और ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह ज़्यादा डाल दो ना तो अच्छे लगते हैं। और तो यहाँ पे टमाटर वगैरह भी कट कर लूँगी। और प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि है ना गेहूँ साफ़ हो रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी सूखी फट फट वाली। तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो वो मुझे अब जो काम घर में होते हैं वो तो मतलब होंगे ही, तो इस वजह से प्लीज़ माइंड मत करना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर लिया है। और अभी है ना फिर हम सबसे पहले माधुआशु के चने फ्राई करेंगे और उसके बाद बाकी सब लोगों के लिए फ्राई करूँगी। और जो चाय है, चाय भी मैं बनाऊँगी, क्योंकि है ना दोबारा से, क्योंकि चने वगैरह के साथ थोड़ा सा चाय अच्छी लगती है। तो अभी चाय भी हम बनाएंगे। तो माधुआशु के लिए जो मैंने चने फ्राई करे उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली है।
उसके बाद हम थोड़े से बेसिक मसाले जो होते हैं वो सब डालेंगे, और इसके अलावा मैं और कुछ ज़्यादा मतलब स्पाइस नहीं डालती हूँ। जो भी मैं मसाले भी डालूँगी ना वो भी बहुत कम होंगे, बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे कि मतलब बहुत सिंपल सिंपल सा खाना, क्योंकि हम जब भगवान जी को भोग लगाते हैं वो जितना ज़्यादा सिंपल हो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान जी छोटे होते हैं, बाल स्वरूप होते हैं, तो उनको ना उनके खाने में थोड़ा सा मसाले वगैरह वगैरह जो कम होनी चाहिए, मिर्ची थोड़ी कम होनी चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे है ना तो माधु अशोक के जो चने थे वो फ्राई हो गए हैं, मैं इनको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। अभी मैंने यहाँ रखे थे, उसके बाद फिर मैं बाद में उठाकर पूजा वाले रूम में ही रखाई थी, क्योंकि जब भी मैं प्रसाद वगैरह बनाती हूँ तो मैं बाद में हटा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बनाना होता है प्याज वाला खाना। तो यहाँ पर है ना बाकी सब लोगों के लिए जो मैंने फ्राई करे ये मैंने प्याज वाले करे। और मतलब चने हेल्दी भी होते हैं खाने में, और थोड़ा इंस्टेंट बन भी जाते हैं अगर आप सोक करके रखते हो। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी हैं, तैयार हो चुकी हैं, ये पापा हैं, और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये जो लेटे हुए हैं ये मेरा देवर है, वो शिवम बैठे हुए हैं, निष्ठू बैठी हुई है, और तो ये लोग बैठे हुए हैं चने खा रहे हैं। और उसके बाद ये लोग चले गए थे, फिर ये लेकर आ गए थे, मतलब मेरा देवर लेकर आया था शायद, या ये दोनों लोग साथ में गए थे। तो यहाँ ये लोग लेकर आए थे खस्ते वगैरह और समोसे, और साथ में मैगी भी लेकर आए थे, तो ये लोग ये खाएंगे, फिर मैगी वगैरह खाएंगे। और क्योंकि है ना अभी थोड़ा सा मतलब अलग खाने का मन कर रहा था, तो ये सब खाएंगे। तो मैं अभी रोटी तो नहीं बनाऊंगी, रोटी वही मैं बनाऊंगी जब मेरा देवर जाएगा, क्योंकि वो भी आज निकलने वाला है, तो उसकी ट्रेन वो निकलेगा 4 बजे घर से, तो तब मैं खाना बना लूँगी, उससे पहले यही सब चल रहा है। तो यहाँ पर है ना, और मम्मी पापा सब लोग निकल गए हैं, तो यहाँ पर ये सारी मेरा फिर देखो गला खराब हो गया तो अभी यहाँ पे मैंने ना ये सारी चीज़ें दे दी हैं, अब मैं इन लोगों को दे दूँगी। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैं अभी बिल्कुल जस्ट अभी नहा कर आई हूँ, और मतलब शाम क्या रात से 6 बजने वाला होगा, टाइम मैंने देखा नहीं है, मतलब अंधेरा सा होने लगा है। तो मैं यहाँ पर है ना सबसे पहले आके है ना, और किचन वगैरह आप देख सकते बिल्कुल साफ़ है, और मैंने टमाटर आलू की सब्जी और रोटियाँ बना दी थी, और तो वो मेरा देवर खा के चला गया था। और उसके बाद है ना फिर मुझे नहाया मैंने इसलिए है क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए हैं, कई मतलब कई दिनों से रखती जा रही हूँ ना, जो क्योंकि घर में ऐसा थोड़ा सा काम था और सब लोग आ गए थे ना, तो फिर उतने ज़्यादा कपड़े मैंने धुले नहीं हैं, तो उसकी वजह से इतने सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने आज धुले। और क्योंकि है ना हस्बैंड भी शायद है ना कल निकल जाएंगे, तो उनके कपड़े थे, तो मैंने कहा फिर सूख नहीं पाएंगे, तो उस वजह से मैंने धुले। तो मैं गीली हो गई थी, फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद अभी ना फटाफट से मैं चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है। तो इतना आज पूरा दिन सुबह से लेके शाम हो गई है, मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम हो रहा है। और उसके बाद है ना मैंने यहाँ चाय रख दी है, और ये देख सकते हैं, और पता है अभी तक मैं इतना काम करने की वजह से ना अभी थोड़ी देर पहले ही माधवांशु को जगाया है, क्योंकि है ना मैंने कहा अब क्या जगाऊँ, थोड़ी देर के बाद ही जगाऊंगी, तो मैंने थोड़ी देर पहले, आज का मतलब इतना ज़्यादा रूटीन ऐसे मतलब काम तो सही सब हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं, माधु बासु का जो रूटीन ख़राब हो जाता है वो ख़राब हो गया था। और यहाँ पर है ना अभी मैंने माधु बासु के लिए जो दूध गर्म किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इसको पानी में रख दूँगी, तब तक है ना मैं और काम करूँगी, तब तक है ना माधु बासु का जो दूध है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और क्योंकि बिल्कुल गर्म दूध नहीं देना चाहिए, जितना आप देख सकें, मतलब आप अगर टॉलरेट कर पा रहे हैं, आपके हाथ में पीछे बैक हैंड पे अगर आप कोई भी चीज़ खिलाने से पहले जो दूध वगैरह है उस पर डाल के देखो, अगर आप सहन कर पा रहे हो तो फिर आप भोग लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी मेरी चाय बन रही है, मैंने अदरक वगैरह डाल दिए, और अब मैं जाके है ना पूजा करूँगी जाके, तब तक है ना चाय बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो आके मैंने माधु बासु कन्हैया चला गया है, कितना देखो सूना सूना लग रहा है, अभी ये पांचों बैठे थे तो देखो कैसा लग रहा था। तो यहाँ पर माधु बासु को फिर से मैंने श्रृंगार किया, उनके ज्वेलरी वगैरह पहनाई, क्योंकि है ना जब मैं सुलाती हूँ तब मैं निकाल देती हूँ, शाम को फिर से मैं पहना देती हूँ। तो पहले मैं हमेशा जगाने के बाद दूध देती हूँ, तो अभी तो है ना दूध ठंडा मतलब बहुत गर्म है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लेट हो गया तो आरती भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं माधु बासु को दूध दूंगी जाके। तो अभी आप देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे अभी हो रही है आरती, और आरती करने के बाद है ना जो घर में एक अलग सा माहौल हो जाता है, अलग सी वाइब आती है, वो उसकी बात ही अलग है। तो अभी ये लोग सब लोग बैठे हैं पूजा वाले रूम में, और ये लोग कुछ
मतलब पढ़ाई हो रही, पता नहीं क्या, मैंने देखा नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर दिया रखने के लिए। बाहर पापा जी बैठे हुए हैं, एक लोग और बैठे हुए हैं, इस वजह से मैंने पूरा गेट नहीं खोला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने पूरा गेट नहीं खोला, इस वजह से मैंने ऐसे ही दिया रख दिया है। बाहर भी दिया रख दिया था। उसके बाद फिर आई तो माधुआशु का जो दूध है उसमें मैं चीनी डाल के उनको दूध दे दूँगी जाके। और जैसे ही अभी आज से ही मैंने ना माधुआशु को जो स्नान कराना स्टार्ट किया है, वो मैंने गर्म पानी से स्नान कराना स्टार्ट किया है, क्योंकि ना अब थोड़ा सा ठंडी होने लगी है, तो मैं आज से शुरू कर दिया है। और अब मैं 1-2 दिन के बाद है ना चीनी डालना बंद कर दूँगी, गुड़ के साथ दूध देना शुरू करूँगी, क्योंकि है ना जैसे सर्दी का जो उनका रूटीन होता है बिल्कुल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से ही उनका मतलब रूटीन स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे है ना मेरी और इनकी चाय मैंने ले ली है। निष्ठू को है ना आज इतना ज़्यादा मतलब फीवर हो गया है, बहुत तबीयत ख़राब है। और तो अभी मैं ये लोग बैठे हुए हैं, निष्ठू यहाँ पे साइड में बैठी फ़ोन चला रही है, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है तो फ़ोन दे दिया था, तो थोड़ा सा फ़ोन चला रही है। तो और उसके बाद है ना उसका फीवर जब आता है ना तो बहुत मुश्किल से उतरता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी निष्ठू को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा, चेक किया, मैंने कहा ज़्यादा तो नहीं हो गया। और आज का जो वॉइस ओवर है मैं सुबह दे रही हूँ, क्योंकि रात में आज मतलब बहुत लेट सोई हूँ, क्योंकि निष्ठू को बहुत फीवर था। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी, ये सब्ज़ी भी रखी हुई है, आटा भी रखा हुआ है। और उसके बाद है ना जब देखेंगे मुश्किल है कि मतलब मैं मतलब सब्ज़ी और नहीं बनेगी, बस अब इससे हो जाएगा, क्योंकि और अभी खाया है सब लोगों ने। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने माधुआशु के लिए बनाया है यहाँ पे जो साबूदाना की खीर बनाई। उसके बाद अभी हम लगाएंगे माधुआशु को भोग। और आप लोग बताना आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।